ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे वरुधनी एकादशी की व्रत कथा। एक दिन गोपियां सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने लगी। श्री राधा के पास जाकर बोली, हे दिव्य स्वरूपे, हे कमल लोचने, हे श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई सुव्रत बतलाएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंदनंदन तुम्हारे वश में कैसे रहते हैं? राधे, तुम विश्व मोहिनी हो। श्री राधे ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम एकादशी का व्रत करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 एकादशी पड़ती है। वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं। एकादशी तिथि जगत का पालन करने वाले देवता भगवान श्री विष्णु की मानी गई है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधनी एकादशी कहते हैं, जिसका व्रत 4 मई को रखा जाएगा। इस व्रत की महिमा के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को कहा था। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाएंगे। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही रख। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे इस पावन कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताने को कहा। इस व्रत की कथा भी पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुधनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मदंता नाम का एक राजा राज्य करता था। वे एक तपस्वी और परोपकारी राजा था। एक दिन वह वन में तपस्या करने चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने में लीन हो गया। तभी वहां पर एक भालू आ गया। वह राजा मदंता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत ही डर गया। उन्होंने अपने हृदय में रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और भालू को मारकर राजा की जान बचाई। भालू ने राजा की टांग खा ली थी, जिससे राजा बहुत ही दुखी हो गया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम दुखी मत हो, इसका एक समाधान है। आप मथुरा में वरुधनी एकादशी का व्रत करें, वहाँ मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करें। उस व्रत के प्रभाव से आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पापों के कारण भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। आप दिए गए उपाय को करें। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुधनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया और वरुधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कोई भी वरुधनी एकादशी का व्रत करता है, उसके पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मदंता स्वर्ग गया था। वरुधनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे माता तुलसी की कहानी। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आ जाता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने में दूंगी, तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी।
कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब सुंदर सोने के गहनों में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में बहुत ही बड़ाई होने लगी। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे तो बहुत ही आश्चर्य होने लगा। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आने लगा। भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी अपनी बुआ की तरह पूजा किया करो। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे तो ससुराल में इसे भी बहुत ही इज्जत मिलेगी। यह सोचकर उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलती। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले लड़की की बुराई करने लगे। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने एक दिन सोचा, मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने एक थैले में जवार भरकर कहा, और कुछ तो है नहीं, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता जा रहा था कि कोई भाई अपने बहन के घर जवार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रही हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए शालिग्राम जी की जय। आइए भक्तों, अभी को राधा रानी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक संत थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी बहुत ही निष्ठा थी। उनका नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ करते और राधा रानी जी को अर्पण करते। वो संत कहीं आते जाते नहीं थे। लोग भक्ति भाव में उनको कुछ खाना पीना कुटिया में ही दे जाते। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो राधा रानी के नाम का जप करते रहते या श्रीमद् भागवत का पाठ करते। ऐसा करते करते उन्हें सालों बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। अब उनकी कुछ उम्र हो चली थी। एक रोज जब वो भागवत पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्सर धुंधले दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद तो दिखना ही कम हो गया। अब उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उनके ये आंसू इसलिए नहीं थे कि आंखें चली गई, बल्कि इसलिए थे, अब पाठ कैसे करूँगा। उनके मन में भारी दुख था कि अब राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाएंगे। वो मन में श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया। अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा। रोते रोते सारा दिन निकल गया। शाम हो गई। उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना ही कुछ पिया, क्योंकि उनका नियम था कि वो राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित करके खाना खाया करते थे। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वैसे उन्हें धुंधला दिख रहा था। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुँचे और बोले, कौन है। एक बालक की आवाज़ आई तो बोला, बाबा, माँ ने खाने का सामान भेजा है। वो संत बोले, खाना नहीं चाहिए, जब तक नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वो बालक बोला, कौन सा नियम बाबा। अब जैसे उस संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। वो बोले, मैं रोज़ राधा प्यारी को भागवत पाठ सुनाता हूँ और फिर ही कुछ खाता हूँ, पर आज मेरी आंखें चली गई। यह कहकर वह रोने लगा।
बालक उन्हें रोता देखकर बोला, अच्छा आंखें चली गई इसीलिए आप दुखी हैं। तो संत बोले, अरे ये आंखें किसको चाहिए? मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि अब किशोरी जी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। उनकी बात सुनकर वो लड़का बोला, बाबा रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा वहाँ पर खड़े रहे। इतने में बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लो। अब हाथ में पट्टी पकड़वा कर लड़का तो वहाँ से भाग गया। बाबा अपने दुखी मन से अंदर आकर जमीन पर लेट गए। बाबा ने सोचा है, लगता है किसी वेद का लड़का होगा, कुछ इलाज मिला होगा। अब उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और सो गए। जब बाबा उठे तो उन्हें सब साफ साफ दिखाई देने लगा। बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। बाबा ने सोचा, देखता हूँ उस लड़के ने पट्टी में कौन सी औषधि मिलाई होगी। बाबा ने देखा तो उस पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर बाबा फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, आपके नाम की इतनी महिमा है। बाबा बोले, मुझसे श्लोक सुनने में आपको भी इतना आनंद आता है? बाबा बहुत ही खुश हो गए। पूरे उत्साह के साथ वो जल्दी से उठे और स्नान आदि कर कर पाठ करने बैठ गए। आज उनकी आवाज़ में एक अलग ही खनक थी। होती क्यों ना स्वयं किशोरी जी और बांके बिहारी जी ने उन पर इतनी कृपा की थी। बोले राधा रानी की जय, श्याम प्यारे की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी।
मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।